वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की कंपाइलेशन पीडीएफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम ज्योग्राफी की क्लास में कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत की मिट्टियाँ। बेसिकली आज हम सॉइल्स और के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। और हर पेपर में, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या बीओ की या फिर आरओ की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मिट्टियों से सवाल पेपर में आता ही आता है। ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी का वर्गीकरण, यानी बेसिकली मिट्टियाँ कितने टाइप की हैं, सीधे सीधे इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो भारत में जो मिट्टियाँ हैं उनको बेसिकली 8 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी या फिर वन मृदा। बेसिकली ये 8 प्रकार के टाइप हैं। एक एक करके इन सबकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। देखो बेसिकली जलोढ़ मिट्टी है क्या। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण किया है साथियों नदियों ने। ठीक है, इसको रिवर्स ने बनाया है, नदियों ने बनाया है। कैसे बनाया है कि जब नदी पहाड़ से बहकर के आती है तो पहाड़ से टकराती है और उसको तोड़ते हुए उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें अपने साथ बाहर ले जाती है। और ये कण जब मैदानों में पहुंचते हैं तो मैदानों में जब नदी का बहाव कम हो जाता है तो उसके किनारे ये जो कण मिट्टी बहा करके लाई है इन्हें इकट्ठा कर देती है और यही बनते हैं क्या, यही बनते हैं साथियों जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान रखना, ऐसी मिट्टी जिसको बनाया है नदियों ने उसका नाम है जलोढ़। अब लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों के विस्तृत भाग में पाई जाएगी। तो आपको समझ आ रहा होगा ऐसा क्यों बोल रहा है ये। और ये देश के कुल क्षेत्रफल के 43.3% पर पाई जाती है, यानी सबसे बड़े हिस्से पर यही पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एरिया देखेंगे तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का जो टोटल एरिया है उसके 15 लाख पर ये अकेले पाई जाती है। यानी 32,87,000 तो करीब करीब हमारा क्षेत्रफल है, उसमें से 15 लाख पर यही पाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा लो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये निक्षेपण मिट्टियां हैं जिन्हें नदी और सरताओं के द्वारा वहित तथा निक्षेपित किया गया। मैंने भी क्या बताया कि इसको मिट्टियों ने बनाया है, मतलब इसे नदियों ने बनाया है। तो जहां कहीं भी नदी होगी वहां पर मिट्टी कौन सी मिलेगी, जलोढ़। ध्यान रखना हमेशा, जलोढ़ मिट्टी गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती है। सामान्यतः में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसके बेसिकली 2 टाइप हैं, बांगर और खादर। ठीक है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ बांगर क्या है, खादर क्या है। देखो ये है कोई रिवर। अब रिवर के जस्ट किनारे जो मिट्टी आपको मिलेगी, बिल्कुल किनारे पे, तो इसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, और इस नदी से थोड़ा सा दूरी पर जो मिट्टी मिलेगी 20 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे, इसको हम बोलेंगे बांगर। ठीक है, बांगर हो या खादर हो, दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। खादर जो होती है नदी के जस्ट किनारे मिलती है और चूंकि नदी के जस्ट किनारे है इसीलिए रिवर क्या करती है, इसको रिफ्रेश करती रहती है। ऑब्वियस बात है, जब नदी में बाढ़ आएगी तो जो किनारे वाली मिट्टी होगी इसके ऊपर पानी भर जाएगा और ये हो जाएगी रिफ्रेश, यानी ताजी हो जाएगी। इसीलिए ये है खादर। और खादर को ही हम बोलते हैं साथियों नवीन जलोढ़, क्योंकि ये हर साल नई होती रहती है। और जो दूसरी है जो नदी के किनारों से दूर मिलेगी वो है बांगर। बांगर को हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़, क्योंकि ये नदी से दूर पाई जाती है। इससे आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, तो समझ में आया आपको बांगर और खादर क्या है बेसिकली। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बांगर और खादर नाम की 2 भिन्न मिट्टियां विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, यानी नवीन जलोढ़। ध्यान रखना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही है, जो महीन गाद के कारण मृदा की उर्वरकता बढ़ाता है। अब ऑब्वियस बात है, जो मिट्टी नदी के किनारे आपको मिलेगी उसकी उपजाऊपन उसका बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो वही यहाँ पर ये बता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है, ये पुरानी जलोढ़ है जो मैंने आपको बताया, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। मतलब वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, बांगर और खादर मिट्टियों में कैल्शियम के कंकड़ पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी यूपी में जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर जब भी कभी बोरिंग होती है पानी के लिए, समर वगैरह के लिए,
तो बोरिंग में से बहुत जो है कैल्शियम की जो है गिट्टियाँ निकलती हैं, उनमें अजीब अजीब जो है टुकड़े निकलते हैं, वाइट कलर के होते हैं वो, और वो मिट्टी बिल्कुल वो मिट्टी के काफ़ी नीचे से निकलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ हैं वो बेसिकली, है ना। तो वो यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक। और देखो, निम्न तथा गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मिट्टियाँ अधिक दोमट हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मिट्टियों का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है, धूसर यानी मिट्टी जैसा, ठीक है। इनमें रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन तथा निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है इनका जो कलर होगा। जलोढ़ मिट्टियों पर गहन कृषि की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर होती हैं, ये हमारे इलाके में होती हैं, पश्चिमी यूपी में होती हैं, और हमारे इलाके में बहुत बड़े स्तर पर कृषि की जाती है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी रेतीली मिट्टी के मतलब जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप कभी गंगा जी नहाने जाएं तो गंगा जी के किनारे जाकर के एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। गंगा जी कभी नहाने जाओ तो गंगा जी के जस्ट किनारे जो मिट्टी हो उसे लेना और उसमें पानी डालना, उस मिट्टी में थोड़ा सा हाथ में लेकर के उसमें पानी डालना। आप देखोगे आप जितना पानी डालोगे सब का सब नीचे आ जाएगा, कुछ भी वो मिट्टी सोखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, ठीक है। वो पहले से ही इतना नमी अब उसके पास है कि वो और ज़्यादा नमी को हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। तो कोई पूछे सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किसके पास है, आपका जवाब होगा जलोढ़। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो आपका जवाब होगा काली मिट्टी, ठीक है। दोनों ही याद रखना। आगे देखो, हाँ ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ये इसका लोकल नेम है। जलोढ़ मिट्टी को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा मिट्टी का इसमें ये पहला प्रकार, ठीक है, याद रखिएगा। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अगली मिट्टी की। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें समझाता रहूँगा और आपको आसानी से ये कवर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है या आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BO और RO परीक्षाओं के लिए चल रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के आंसर से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।